जोहार झारखंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज क्लास स्टार्ट हो रहा है। हिंदी का लेसन 2 है, क्लास 10 का है। और क्लास 10 का जो बुक है वो क्षितिज भाग 2 है और लेसन 2 और लेसन का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसका पिछला वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, सब चीज पढ़ाया हुआ है। आज बहुविकल्पिक प्रश्न चल रहा है। इसको भी आई क्वेश्चन समझ लीजिए कि आने वाला है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। जन्म से रिलेटेड चलेगा क्वेश्चन, जो तुलसीदास जी का है। जीवन परिचय के बारे में हमको मतलब पूरा विश्वास है कि पिछली कक्षा का जन्म परिचय हम जो जीवन परिचय पढ़ा दिए हैं तुलसीदास जी का, उसको तो याद किए होंगे। जब उसको याद किए होंगे तो इसका जवाब देने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। जवाब भी कमेंट में मिलना चाहिए एकदम धड़ाधड़। और एग्जाम में भी ठीक इसी प्रकार जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा और हम भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहिए और एग्जाम दे करके सफलता जल्दी जल्दी प्राप्त कर लीजिए। चलिए अब क्लास चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। लिख दे या फिर बोल दे, आप लोग लिख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर। अभी हम लिख ही दे रहे हैं। तुलसीदास जी का जन्म तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग फ्रेश लिख लीजिएगा। मेरा छोटा सा बोर्ड है और धीरे धीरे लिख रहे हैं। आप लोग याद भी कर लीजिएगा कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। बताइए कब हुआ था, आंसर बताइए। नहीं याद है, नहीं याद है तो देखिए, सन 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। सन 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अब इसको याद कर लीजिएगा कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1532 ईस्वी में। अब चलता है आपका अगला क्वेश्चन कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था, क्या था। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब तुलसीदास जी का नाम जो है से तुलसी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बचपन के नाम का उम्र 55 हो गया था कि तुलसीदास जी का नाम था। तुलसीदास जी का दूसरा भी नाम था। एक लड़का के 2 नाम हो सकता है, 2 3 कुछ न कुछ अनेक नाम भी इसको क्या कहते हैं, अनेक नाम भी रखता है। कोई आदमी अपना नाम कोई और कह दिया, राम श्याम मोहन सोहन, कुछ भी एक लड़का के नाम रहता है। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी का नाम भी दूसरा भी है। जो बचपन का नाम था वो नाम था राम भोला। क्या नाम था, राम भोला। तुलसीदास जी का बचपन का नाम था, एक ही में लिख दीजिएगा, राम भोला। राम भोला तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम भोला है।
अब याद हो जाएगा कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1532 ईस्वी में। और तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था, तो राम भोला। अब क्वेश्चन अगला चलता है कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। तुलसीदास किस शासक के, तुलसीदास किस शासक के क्या थे, बताइएगा। समकालीन थे। क्या थे, समकालीन। समकालीन थे। समकालीन तो किस काल के थे समकालीन तुलसीदास, अकबर के समय या फिर क्या कहते हैं, अकबर हो गए मुगल बादशाह, इसके समय। तो आंसर क्या होना चाहिए, तुलसीदास किस शासक समकालीन थे, किस शासक के छूट गया ना, किस शासक के समकालीन थे। तो बताइए आंसर होगा अकबर। क्या होगा, अकबर। चलिए इसका आंसर क्या हुआ, अकबर। अब बोलता है कि तुलसीदास किसके भक्त थे। ये भी तो सवाल पूछ सकता था या पूछ सकता भी है कि तुलसीदास आप लोग लिख लीजिएगा फ्रेश एकदम, यहाँ जगह कम था, मिटाने वाला लाइए तो थोड़ा सा। तुलसीदास किसके भक्त थे, भक्त थे। तो किनके भक्त होंगे, आप लोग के पता होगा, रामायण आप लोग पढ़े होंगे, तो किनके भक्त थे, मिटाने वाला नहीं। राम जी लिखे या फिर श्री राम, श्री राम जी का भक्त थे, श्री राम जी का भक्त थे। श्री लगा दीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, किसी नाम के आगे आप लगा दीजिएगा तो अच्छा लगता है। इसे मिटा दें, अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चार क्वेश्चन हो गया है, अब पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पांचवा क्वेश्चन पूछता है कि रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस की रचना कब की गई है या कब की गई थी, कब की गई थी, यानी कि पहले से हो चुका था तो कब की गई थी। आंसर इसका बताइएगा, फटाक से आंसर बताइए, कब की गई थी, याद है, नहीं याद है तो चलिए सन 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है कि विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई। विनय पत्रिका, यानी कि अभी वहां नहीं चलते हैं पद में, पहले ही चल जाते हैं आपको कि तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या था। आप लोग याद कर लीजिएगा कि तुलसीदास जी के
पिताजी का नाम क्या था या पिता का नाम क्या था? पिताजी बढ़िया लगेगा जी। पिताजी का नाम क्या था? इसका आंसर बताइएगा कि तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या था? आंसर लिखिए। आंसर आप लोग के हो सके तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसका आंसर, आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के पिताजी के नाम था। क्वेश्चन अब अगला चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब माँ पिताजी का नाम हो गया तो माता जी का भी नाम होना चाहिए। तो तुलसीदास जी के माता का नाम या माँ का नाम क्या था? तुलसी दास, तुलसीदास जी के माता का नाम क्या था? क्या था? आप लोग बताइएगा। तुलसीदास जी के माता जी का नाम तुलसी देवी था। क्या था? तुलसी देवी। याद हो गया? इसका आंसर क्या होगा? तुलसी। तुलसी, तुलसी देवी। तुलसी जी का माता का नाम तुलसी, तुलसी देवी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पिताजी का नाम हो गया आत्माराम दुबे और माता जी का नाम तुलसी देवी, इसको कंफर्म याद रखिएगा कि रामचरितमानस की रचना कब की गई थी? सन 1574 ईस्वी में। और तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। और तुलसीदास जी के माता जी का नाम क्या था? तुलसी देवी। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, जब तुलसीदास जी के माता पिता का जब नाम हो गया तो लगता है कि तुलसीदास शादियों किए होंगे ना, तो शादी किए होंगे तो उनके पत्नी के नाम पूछता है। तो बताइए कि तुलसीदास जी के पत्नी के नाम क्या था? तुलसीदास जी या तुलसीदास की पत्नी, तुलसीदास जी के पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? यानी कि तुलसी जी के वाइफ के नाम क्या था? थोड़ा सा आप लोग भी बताइएगा। एगो वाइफ होता है, एगो हस्बैंड। तो वाइफ के नाम क्या था? तुलसी जी हस्बैंड हो गए ना, तो उनका वाइफ के नाम क्या था? तुलसीदास जी के वाइफ के नाम। आंसर बताइएगा। नहीं बताइएगा तो लिख लीजिए, रत्नावती। रत्नावती। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, क्या है कि तुलसीदास जी का क्या वाइफ है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम वाला से शादी कर लिए थे क्या? आप लोग देख लीजिएगा। रत्नावती, ठीक है। तुलसीदास जी के वाइफ के नाम यानी कि पत्नी के नाम क्या था? तो रत्नावती। अब इसे मिटा दिया जा रहा है, मिटा देना। आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा और साथे साथे लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि कितने लोग वीडियो को यूज कर रहे हैं या फिर अनयूज कर रहे हैं, यानी कि यूजफुल नहीं बना रहे हैं का। क्वेश्चन कितना हो गया? 8 तक हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो तुलसीदास जी के शादी ब्याह हो गया, माता पिता का नाम हो गया
तो अब बताइए कि तुलसीदास जी कहाँ पढ़ल लिखल थे, कहाँ रह के पढ़े थे। तो बताइए कि तुलसीदास जी का जो शिक्षा कहाँ पर हुई थी, यानी कि शिक्षा ग्रहण कहाँ पर किए थे। तो लिखिए कि तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी अपनी शिक्षा अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे, या कहाँ किए थे, कहाँ प्राप्त किए थे, प्राप्त किए थे। तो बताइएगा तुलसीदास जी कहाँ पे शिक्षा प्राप्त किए थे। थोड़ा सा आप लोग मोबाइल बंद कीजिए। चलिए, तुलसीदास जी की अपनी शिक्षा जो ग्रहण किए थे वह कहाँ से ग्रहण किए थे, पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए। शिक्षा जो ग्रहण किए हैं वो अयोध्या से ग्रहण किए। कहाँ से? अयोध्या से। क्वेश्चन नंबर 10। अब बताइए कि शिक्षा तो ग्रहण कर लिए, अब बताइए कि तुलसीदास जी को मुगल काल के विद्वानों ने, यानी कि तुलसीदास जी को मुगल काल के विद्वानों ने मुगल काल के विद्वानों ने मुगल काल के विद्वानों ने क्या कहते का सबसे बड़ा भक्ति था। किसके सबसे बड़ा भक्ति था, किसके, या क्या भक्ति था, किसके? मुगल काल के विद्वानों ने क्या कहा था, तुलसीदास जी को मुगल काल के विद्वानों ने क्या कहा था, किसके सबसे बड़ा कौचित है, सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है। किसने सबसे बड़ा व्यक्ति कहा? मुगल काल के विद्वानों ने किसने सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है, व्यक्ति कहा है। बताइए, मुगल काल के विद्वान थे जो कि तुलसीदास जी को क्या कहते, सबसे बड़ा विद्वान कहते। वो कौन थे? विसेंट स्टीम, विसेंट स्टीम स्मिथ, विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। तुलसीदास जी ने अपनी रचना, यानी कि तुलसीदास जी अपनी किस रचना, तुलसीदास जी अपनी रचना, अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान सार कहा है। अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान सार कहा है, अखिल ज्ञान सार कहा है। बताइएगा आप लोग, कमेंट में जरूर लिखिएगा इसका आंसर
सभी का आंसर के जवाब दे दीजिएगा तो और बेटर होगा। बताइए किसने कहा है तुलसीदास जी ने अपनी किस रचनाओं को अखिल ज्ञान सार कहा है? तो बताइए आंसर। वैराग्य संदीपनी में पढ़ाए थे ना, तो वही होगा वैराग्य बाहुक। वैराग्य बाहुक, बाहुक, वैराग्य बाहुक लिख लीजिए और इसे मिटा दिया जा रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां तक हो गया था? उसके आगे है 11 नंबर है। थोड़ा सा आप लोग गौर कर लीजिएगा, नंबर देने में हो सकता है मिस्टेक हो जाए या गलती से कोई भी नंबर दिया जाए, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी को भक्तमाला को सेमेरु किसने कहा था? तुलसीदास जी को भक्तमाला सेमेरु, क्या सेमेरु किसने कहा था? सेमेरु किसने कहा था? आंसर बताइएगा जरा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में डालिएगा कि तुलसीदास जी को भक्तमाला का सुमेरु किसने कहा था? बताइएगा आंसर। रघुवीर सहाय। आंसर क्या होगा? रघुवीर सहाय। यह लिखिए, ये लिखिए, रघुवीर सहाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास जी को ठीक है, काली काल का वाल्मीकि किसने कहा? काली काल ना, काली काल यानी कि तुलसीदास जी को काली काल का वाल्मीकि किसने कहा? काली काल का वाल्मीकि किसने कहा? बताइएगा कि तुलसीदास जी को काली काल का वाल्मीकि किसने कहा? आंसर बताइए। आंसर इसका होगा नाभादास ने तुलसीदास जी को क्या कहते? काली काल का वाल्मीकि कहते। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कहता है कि रामचरितमानस का प्रथम कांड है। प्रथम कांड क्या होगा? रामचरितमानस का प्रथम कांड
मानस का प्रथम कांड बताइए। रामचरितमानस का प्रथम कांड क्या है या क्या होगा, जल्दी बताइएगा। प्रथम कांड क्या है, इसका आंसर बताइएगा जरा, थोड़ा सा गौर से देखिए और इसका आंसर बताइए। रामचरितमानस का प्रथम कांड क्या है? तो क्या है, रामचरितमानस किससे लिया गया है? रामायण के बाल कांड से। किसे? तो बाल कांड से लिया गया है। थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा तो तुरंत इसे मिटा दिया जाए। मिटा दे रहे हैं, ठीक है। नंबर याद कर लीजिएगा, 13 है ना, और 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन अब कहता है कि तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाई? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया या किसे सुनाया या किससे सुनाया? सबसे अच्छा हो किससे सुनाया, बताइएगा कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास लिखे हैं, बात सही है, लेकिन ये जो सबसे पहले इन्होंने रामचरितमानस लिखे थे तो इन्होंने किसी को सुनाए होंगे, दोस्त प्रेम या कुछ भी हो सकते हैं, किसी को भी सुना सकते थे। तो बताइए किनको सुनाए थे रामचरितमानस सबसे पहले? बताइए। रस खान को। इसका आंसर क्या होगा? रस खान। इन्हीं को सबसे पहले क्या किए थे? रामचरितमानस सुनाए थे। तुलसीदास जी सबसे पहले जो रामायण लिखे थे तो उनको जाके सुनाए थे कि देखिए सही लिखल है, ये बात सही है। तो किनको बता रहे थे? तो रस खान जी को बता रहे थे कि रामचरितमानस जो हम लिखे हैं सबसे पहले वो ठीक है, इसको लागू किया जाए, इसके बारे में किताब लिखा जाए या गाना गाया जाए रामचरितमानस पर। तो उन्हीं ने सबको सुनाए थे, तुलसीदास और रस खान जी ने सुने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से राम को हनुमान द्वारा सीते के माध्यम से जो पत्र भेजते हैं वही कह रहे हैं कि हनुमान द्वारा सीता के माध्यम या सीता की जाएगा ना, हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से, यानी कि जो पत्र भेजे थे इसलिए बोल रहे हैं सीता के माध्यम से राम को पत्र भेजने का उल्लेख किस रचना में है? माध्यम से राम के पत्र भेजने का उल्लेख
भेजने का उल्लेख किस रचना में है? बताइएगा, किस रचना में, किस रचना में है? इसका जवाब दीजिएगा, कौन सी रचना में है? यानी कि हनुमान जी द्वारा सीता जी के माध्यम बना, हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से राम के पत्र भेजने का उल्लेख किस रचना में है? बताइएगा, किस रचना में है? नहीं पता तो सुन लीजिए, विनय पत्रिका, यानी कि विनय पत्रिका।